बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। रात को तकिए के नीचे रख ले बस एक बंद ताला, ऐसी किस्मत खुल जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई बहुत ज्यादा खुशियां पाना चाहता है, इसके लिए वो मेहनत भी करता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से उसकी किस्मत उसके आड़े आ ही जाती है और किस्मत खुल नहीं पाती है। इसी संदर्भ में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रामबाण अचूक नुस्खा जिससे प्रयोग करने से आपकी बंद किस्मत भी खुल जाएगी। यह नुस्खा ताले के विषय में है, बंद ताले के विषय में है, जो आपको अपने तकिए के नीचे रखना है और आपकी किस्मत खुल जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको इस ताले का प्रयोग किस प्रकार से करना है, क्या विधि है और क्या ये नुस्खा है, क्या ये टोटका है। किस प्रकार से यदि आप बंद ताले को अपने तकिए के नीचे रख करके सोएंगे तो आपकी बंद किस्मत भी खुल जाएगी और ऐसी खुलेगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत खुले तो दोस्तों निसंकोच बड़ी ही जल्दी आप वीडियो के कमेंट में सभी कार्य रोक करके लिख दें जय बजरंगबली, और ये बिल्कुल भी ना भूलें कि यदि बजरंगबली को खुश करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी होगी। यानी यह वीडियो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचेगी जरूर जहां पर उस व्यक्ति को इस टोटके की जरूरत है। और दोस्तों ये सभी जानते हैं कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना, इससे बड़ा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे में यह कार्य तो बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना भी फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है और वीडियो के कमेंट में कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना भी फ्री है। तो दोस्तों अब करना ना करना आपकी मर्जी है, बजरंगबली रुष्ट हो या आपसे खुश हो ये आप पर निर्भर करता है। हमारा कार्य है जन सेवा करना, आप लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना। तो अब देरी ना करते हुए आपको बताते हैं अपना ये नुस्खा, जिसके जरिए आप केवल बंद ताले को अपने तकिए के नीचे रख करके अपनी किस्मत को खोल सकते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बंद ताले से संबंधित एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसको करने से हर किसी व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है, उसके किस्मत में, उसकी राशि में आड़े आ रहे सभी ग्रह दूर हो जाते हैं और उसे अपनी मेहनत का 10 गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप यह ताले का उपाय कर लेते हैं तो आपको दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी ग्रह आपके आड़े नहीं आ सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस टोटके की। जोर से बोलो जय बजरंगबली। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक ऐसी दुकान पर जाना है जहां पर नए ताले मिलते हो। अब उस दिन जाने के लिए आप यदि किसी भी वार को अपने लिए शुभ मानते हैं, आपको लगता है कि यह दिन मेरे लिए शुभ है, तो आपको उसी दिन जाना है। और यदि आपको कोई लगता है कि आप निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन सा दिन आपके लिए शुभ है और कौन सा दिन आपके लिए शुभ नहीं है, तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन उस दुकान पर जाएं जहां पर नए ताले मिलते हो। अब आप दोस्तों इस दुकान से एक बिल्कुल नया स्टील का ताला खरीद लें। इस ताले का मूल्य और इसका आकार यानी इसका साइज कोई मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है तो ये ताला बिल्कुल नया हो, चाहे बिल्कुल छोटा ही क्यों ना लेकर आए हो, चाहे बिल्कुल सस्ता ही क्यों ना लिया हो, लेकिन ताला नया होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके घर में भी कोई नया ताला रखा है तो भी आप उस ताले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको नया ताला ही खरीदना होगा, क्योंकि घर में रखा हुआ नया ताला भी पुराना हो जाता है। इस उपाय में दोस्तों आपको सबसे खास बात जो ध्यान रखनी है वो यह ध्यान रखनी है कि यह ताला आपको डिब्बे में से बाहर नहीं निकालना है, ना ही तो दुकानदार आपको इस ताला डिब्बे में से निकाल करके दिखाएगा और ना ही आपको घर ला करके ये डिब्बे में से निकाल करके देखना है, या फिर आप दुकान पर भी इसे डिब्बे में से निकाल करके नहीं देखेंगे। इसके अलावा अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति इस ताले को देखता है खोल करके, यह भी अशुभ माना जाएगा। यानी कि आप दुकानदार या आपके परिवारजन, मिलने वाले सहयोगी या मित्र आदि कोई भी व्यक्ति इस ताले को डब्बे में से निकाल करके नहीं देखेगा।
आप दोस्तों दुकानदार से इस बात की पुष्टि कर लें कि यह वह कंपनी का ताला हो जो कि पहले से ही बंद आता हो, ना कि खुला हुआ हो। यानी जिस प्रकार से चाबी लगा करके ताला खोलते हैं उस अवस्था में ना हो। यह चाबी लगाकर जिस अवस्था में बंद किया जाता है वह बंद अवस्था में ही हो। आप दुकानदार से पहले ही पूछ लें, लेकिन निकाल करके ना देखें। सभी प्रकार की पुष्टि होने के बाद अब आप इस ताले को अपने घर ले आए दोस्तों, और यदि संभव हो तो शाम के वक्त इसे अपने घर लाएं, और घर लाने के बाद एक बार स्नान कर लें, और उसके बाद बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। वस्त्र नए हो या पुराने, लेकिन साफ सुथरे होने आवश्यक हैं दोस्तों यदि नहाना संभव ना हो आपके लिए तो ऐसे में आप हाथ मुंह धोकर भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन गंदगी या फिर दरिद्रता आपको बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखनी है। बिल्कुल साफ सुथरा स्थान का प्रयोग करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और शरीर को भी स्वच्छ रखना है। और हाथ मुंह आदि धोने के बाद मंदिर में धूप बत्ती इत्यादि जरूर करें। कोशिश यह करें दोस्तों कि आप किसी गौ माता के शुद्ध देसी घी से निर्मित घी को आप उसकी बत्ती को जरूर प्रज्वलित करें अपने मंदिर में। यदि ऐसा करना आपके लिए संभव ना हो, आप इतने सामर्थ्यवान ना हो, तो आप धूप या अगरबत्ती का या फिर कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आप दोस्तों इस ताले को जो डब्बी में बंद है, इसे इसी अवस्था में यानी डब्बी में बंद अवस्था में ही लक्ष्मी माता के मूर्ति या फिर तस्वीर जो भी हो उसके सामने आप इसे रख देंगे। अब दोस्तों आप और आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी संभव हो सके सभी मिलकर के वहां पूजा में शामिल हो, और पूजा में शामिल होने के बाद आंखें बंद करके अपने किसी भी जो इष्ट देवता या फिर आपकी इष्ट देवी हो, नहीं तो लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए आप उनकी पूजा करेंगे। अपना ध्यान और प्रार्थना करने के बाद दोस्तों लक्ष्मी जी की आरती और चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। दोस्तों एक बात का ध्यान और रखना है दोस्तों कि आप जब भी उनकी आरती या चालीसा करें तो उस समय आप घंटी का प्रयोग अवश्य करें। अब दोस्तों आपके मंदिर में धूप या फिर ज्योति या फिर अगरबत्ती या फिर कपूर जब तक भी जल रहा है, आपको ये बंद ताला वहीं पर रखे देना है, वहां से हटाना नहीं है, हिलाना नहीं है या फिर कोई से छुए ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। और जब दोस्तों आपकी अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर या फिर घी की जोत जब भी अपने आप बुझ जाए, तब आप बिल्कुल हाथ को साफ सुथरे हाथ से, यदि आपके हाथ साफ सुथरे नहीं है, झूठे हैं या गंदे हैं, तो आप फिर से अपने हाथों को साफ कर लेंगे और फिर साफ सुथरे हाथों से उस ताले को उठाएंगे और अपने बेडरूम यानी कि शयन कक्ष में जाएंगे, जहां कहीं भी आप सोते हैं, और वहां जाकर के अपने तकिए के नीचे इसे डब्बी में बंद अवस्था में ही रख देंगे। दोस्तों रखते वक्त आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आप इस ताले को अपने तकिए के नीचे इस प्रकार से रखेंगे कि ये रात को कहीं गिर ना जाए। आपका हाथ इत्यादि ये तकिया सरकने की वजह से ये ताला नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि ये ताला नीचे गिर गया तो दोस्तों ये समझिए कि आपका यह प्रयोग खंडित हो गया और फिर आपको यह प्रयोग दोबारा भी करना पड़ सकता है। यदि ये ताला नीचे गिर गया दोस्तों तो आपको यह ताला अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना होगा और फिर से एक नया ताला खरीद करके यह पूरा प्रयोग दोबारा से दोहराना है, और फिर दोबारा से आप इस प्रयोग को कर पाएंगे। जिस तकिए के नीचे आप दोस्तों ये ताला रख रहे हैं उसका कवर यानी खोल वह भी नया लगा लें, और साफ सुथरी चादर बिछा करके अपने शयन कक्ष में अपने बेड पर फिर आप इस प्रयोग को करें। अब दोस्तों आप पूरी रात निश्चिंत होकर के बिना किसी चिंता करके सो जाएं और अगले दिन सुबह जल्दी जग जाएं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, सूर्य उदय होने से पहले जग जाएं। आपको उठ जाना है दोस्तों सूर्य उदय होने से पहले। आपको दोस्तों सुबह अपने सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाना है, यानी कि बाथरूम में स्नान आदि कर लेना है, और फिर साफ सुथरे हाथों से इस ताले को फिर से उठा करके देवी लक्ष्मी माता के सामने या फिर उनकी चित्र या मूर्ति के सामने रख देना है, और फिर दोबारा से दोस्तों उनकी आरती चालीसा घंटी के साथ पढ़ी जाएगी, और फिर साथ ही साथ इस बार आपको कुछ प्रसाद का भोग भी लगाना है। वैसे तो माता को चने और हलवे का प्रसाद बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी प्रसाद उन्हें भोग में लगा सकते हैं। आप दोस्तों प्रसाद में चाहें तो यह सबसे उत्तम रहेगा कि आप अपने रसोई घर में बना हुआ कोई भी मीठा पीले रंग का व्यंजन बनाएं और उसका प्रसाद लगाएं, उसका भोग माता रानी को लगाएं। दोस्तों प्रसाद की क्वांटिटी आप अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं, यानी कम हो ज्यादा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन फर्क पड़ता है आप इसे उतनी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जैसा कि आप रोजमर्रा में अपने खुद के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई हल्की चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, यानी गुणवत्ता कम हो या फिर क्वालिटी खराब हो, इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आपको अच्छा सा प्रसाद बनाना है। अब दोस्तों प्रसाद लगा लिया है आपने, आरती चालीसा आपने कर ली है, घंटी भी बजा ली है। अब दोस्तों आपको इस बंद ताले को एक बार हाथ लगाना है और अपना माथा लगा करके चुटकारना है। ऐसा आपको और आपके पूरे परिवारजनों को करना है। दोस्तों ये सभी क्रियाएं करने के बाद आपको यह ताला अपने साफ सुथरे हाथों से उठाना है और उठा करके आपको यह अपने किसी भी समीप के मंदिर में आपको जाना है ताले को लेकर के और प्रसाद को लेकर के। और दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपके आसपास में कोई देवी माता का मंदिर है तो सबसे उत्तम है, नहीं तो ऐसा कोई मंदिर जहां पर आपकी अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, जहां आप नियमित रूप से जाते हैं, वहां आप इस ताले को प्रसाद को लेकर के जाएं। मंदिर में जाकर दोस्तों आपको यह खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप यदि आप माता जी के मंदिर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले उनके चरण के दर्शन करने हैं और फिर उनके बाद उनके मुख के दर्शन करने हैं। यानी जब भी आप मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उनके चरण दिखाई देने चाहिए, उसके बाद आप उनके चेहरे के दीदार कर सकते हैं। और फिर दोस्तों उनके सामने यह प्रसाद और यह ताला, आप दोनों ही चीज उनके सामने रख दें। और यह क्रिया करने के बाद दोस्तों वहीं मौजूद पंडित जी के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनसे आप आग्रह करें, ताकि वह भी थोड़ा सा वह प्रसाद ग्रहण कर पाए। और इस ताले को दोस्तों वहीं पर दान कर दें और बाकी बचे हुए प्रसाद को बाहर ला करके दोस्तों जो गरीब और जो भिक्षुक आदि होते हैं उनमें बराबर बराबर बांट दें। और दोस्तों उसमें से थोड़ा प्रसाद आप बचा लें, केवल प्रसाद को ग्रहण करने के हिसाब से, प्रसाद के हिसाब से ही, यानी थोड़ी मात्रा में। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा थोड़ा वहां बांट आए और ज्यादा मात्रा में अपने घर ले आए। आपको थोड़ा सा केवल प्रसाद की मात्रा के हिसाब से ही अपने घर वापस लेकर के आना है और अपने परिवारजनों में ये बांट करके और आप भी स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण कर लें। अब दोस्तों यह ताला चाहे तो पंडित जी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दान में दे सकते हैं, या फिर वह चाहे तो इसको बेच भी सकते हैं। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही ये ताला पंडित जी या पंडित जी के द्वारा किसी को दान किया गया है, उस व्यक्ति ने या किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने जैसे ही चाबी लगा करके खोला जाएगा, आपकी किस्मत का ताला भी दोस्तों उसी प्रकार से उसी समय से खुल जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का अचूक उपाय। लेकिन इस अचूक उपाय के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कम से कम 2 लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ताकि जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सके और वह आपको दुआएं दे सके और उसकी दुआएं आप तक पहुंच सके और आपकी किस्मत का ताला जल्दी से जल्दी खुल सके। दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें पूरी तरह विश्वास है कि माता रानी, माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगी, अन्यथा रुष्ट भी हो सकती है। अब आपको शेयर करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर है, कमेंट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें दे इजाजत और लिखते रहे कमेंट में जय बजरंगबली।